इस तरह से कवि कहता है कि मैं अपनी बातों में उलझता चला जा रहा था। बातों में उलझता इसलिए चला जा रहा था क्योंकि मेरी बातों को सह देने वाले बहुत लोग थे। मेरी भाषा पर वाह वाह ताली बजाने वाले बहुत अधिक थे, इसलिए मैं ज़बरदस्ती उसमें फंसता चला जा रहा था। भाषा के साथ साथ ज़बरदस्ती करने का परिणाम यह हुआ जो मुझे डर था। कवि कहता है कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतर कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। कवि कहता है कि मैं अपनी बात में फंसता चला जा रहा था, क्योंकि मैं जिस बात से लोगों के लिए हंसा रहा था, लोग उस बात को सुनकर के शाबाशी दे रहे थे, परंतु मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि मैं इस बात में पूरी तरह से उलझता जा रहा हूँ। आखिरकार वही हुआ जो मुझे डर था, जिसके लिए मैं डर रहा था, वही हुआ कि भाषा को तोड़ने मरोड़ने से मूल भाव का प्रभाव ही नष्ट हो गया। जोर जबरदस्ती करने से, भाषा को तोड़ने मरोड़ने से, भाषा में नए नए विन्यासों का प्रयोग करने से, भाषा में नए नए अलंकारों का प्रयोग करने से बात की चूड़ी मर गई। जो वास्तविक बात थी वह समाप्त हो गई। उस भाषा की व्यंजना ही नष्ट हो गई, उसकी अभिव्यक्ति ही कहीं पर कुंद हो गई, समाप्त हो गई। बात की चूड़ी ही समाप्त हो गई जिस पर भाषा टिकी रह सकती थी। भाषा पूरी तरह से भावहीन हो गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। कवि कहता है कि भाषा की उछल कूद शेष रह गई थी, मूल कथ्य उसका नष्ट हो चुका था। कवि ने झल्ला करके अभिव्यक्ति को चमत्कारी शब्दों में ठूस ठूस कर ऐसे ही छोड़ दिया था। तब वह कविता ऊपर से तो बहुत अच्छी लगती थी, परंतु वह कविता अभिव्यक्ति बिखेर चुकी थी। कथन में कोई भी प्रभाव नहीं रहा था। भावों की सघनता पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। वह कविता पूरी तरह से प्रभावहीन हो गई थी। इस तरह से कवि कहता है कि जब मैं पूरी तरह से हार गया तो जिस तरह से कील को ठोक दिया जाता है, उसी तरह से मैंने उसे उसी जगह पर ठोक दिया, क्योंकि मैं पूरी तरह से हार चुका था। इस तरह से मेरी कविता प्रभावहीन हो गई और उसमें भावों की जो सघनता थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई।